रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब तो हम थोड़े से ग्रेजुएट हो गए ना, तो अब हमारी दुआएं भी ग्रेजुएट वाली होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि हमने सूरत बकरा पूरी ख़त्म की। अब थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं, थोड़ी सी और रग़बत आपको होगी और थोड़ी सी और खुशी भी होगी कि सूरत बकरा में हमने टोटल जो उसकी आयत थी 286 आयत हमने कंप्लीट की। आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुरान के एक एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। तो हम थोड़ा सा देखें कि हमने अभी तक क्या कमाल किया, हमने क्या कमाया है। तो इसके अंदर सूरत बकरा में जो अल्फाज थे वो 6031 थे और हरूफ जो थे उसके अंदर 20,000 हरूफ थे। अब आप देखिए 20,000 को अगर आप 10 से ज़रब देते हैं तो 200,000 हमने नेकियां कमाई हैं। अगर हम सिर्फ एक ही दफ़ा पढ़ते हैं, अगर हम याद करते हैं, देखिए जैसे सबक होता है हम बार बार उसको याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि हमारे अजर कहाँ से कहाँ चले गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम जब सूरत अल इमरान पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसका भी देखें कि इसमें कुल आयात जो हैं वो 200 हैं। सूरत बकरा से 86 आयात कम है इसके अंदर, और इसके अंदर अल्फाज जो हैं 3542 हैं और हरूफ 15,336 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको भी आप 10 से ज़रब दें और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत में हम कितना अजर कमाने वाले हैं। ये तो जब मैं खुद पढ़ रही थी तो मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा एहसान है और कि हम लोगों को जैसे रग़बत अजर की दिलाते हैं ताकि हम और से ज़्यादा शौक़ से ये सारा कुछ पढ़ सके और सीख सके। सूरत अल इमरान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये सूरतें, ये दोनों सूरतें जो हैं उनको अज़्ज़हरावैन कहते थे कि दो चमकते हुए नूर है, और इसके अलावा इनको शम्सो कमर भी कहते थे और इनको ट्विन सिस्टर्स की तरह की सूरतें, दोनों के अंदर काफ़ी चीज़ें एक जैसी हैं। जैसे अगर हम सूरत बकरा का देखते हैं तो उसमें हमने अहले किताब के बारे में पढ़ा था। अब हम सूरत अल इमरान में अल्हम्दुलिल्लाह हम नसारा के बारे में पढ़ेंगे, हम क्रिश्चियंस के बारे में जानेंगे। और दोनों सूरतों का आगाज़ जो था वो अलिफ लाम मीम से हुआ है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब पुकारा जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि अहलुल कुरान, अल्लाह करे कि हम लोग उनमें शामिल हो जाएं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि मेरा अल्लाह का कुंबा जो है ना, अल्लाह जो है वो अहलुल कुरान है। तो अब एक पुकार होगी कि अहले कुरान जो हैं वो खड़े हो जाएं। तो कहते हैं कि सूरत बकरा और सूरत अल इमरान अहलुल कुरान वालों के आगे आगे चलती हुई जाएंगी। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके हक़ में गवाही देंगी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनके लिए झगड़ा करेंगी। और क़यामत के दिन वो एक जैसे एक मैंने पहले भी बताया था, एक साइबान की तरह उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो साया करती हुई चलेंगी। तो इनके बारे में अब ये जो शुरू की आयत है सूरत अल इमरान की, ये क्योंकि मदनी सूरत है और ये वफ़्त नजरान के बारे में थी, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वफ़्त नजरान क्या था, वो कैसे मदीना में आया। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कुरान के बारे में बता दूं कि देखिए हमारी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सब के हाथों में कुरान है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान ऐसे बुक फॉर्म में तो नहीं था, किसी के हाथ में तो नहीं होता था। जैसे लोगों को जैसे कोई आयत उतरती थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो वो लोग फ़ौरन उसको याद करना शुरू कर देते थे और वो याद करते थे, उनके हाफ़ भी बड़े तेज़ होते थे। मक्का में उस वक़्त जो वही के कातिब वही थे वो 12 थे, और जिस वक़्त भी वही होती थी वो फ़ौरन वो हर वक्त हाजिर होते थे और वो लिखते थे। यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे होते थे तो तब भी उनके साथ कातिब वही होते थे। आपको पता है जब वो मक्का से मदीना में की तरफ हिजरत कर रहे थे तो रास्ते में उनके साथ कौन कातिब वही थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात जब मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में और मैंने जाना था कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी के पास नहीं था, उसके बाद हज़रत अबू बकर के ज़माने में उन्होंने उसको एक बुक फॉर्म में किया था और उसको रुबाई कहा जाता था, क्योंकि एक चौरस जैसे होता है उस तरह से एक बुक में उन्होंने सारे कुरान को जैसे जैसे भी था, जिस फॉर्म में भी था, एक जगह पे उन्होंने इसको इकट्ठा किया था और हज़रत हिफ्सा को दिया था उसकी हिफाजत करने के लिए। कितना बड़ा मुकाम, देखिए एक औरत को वो मुकाम मिला था कि वो कुरान की हिफाजत उनके ज़िम्मे थी। और फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में
उन्होंने उसी कुरान की इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे इसकी डिटेल आएगी। अभी तो मैं आपको जिस रग़बत दिलाने के लिए, एक मोहब्बत दिलाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि हज़रत उस्मान के ज़माने में फिर उन्होंने उसी कुरान की कॉपीज़ बना के जो डिफरेंट जो जहाँ जहाँ भी फतवाहत होती थी वहाँ के जामिया मस्जिद जो थी वहाँ पे उन्होंने वो भिजवाई थी और रखवाई थी। तो देखिए कि वो उनके हाथ में तब भी नहीं थी, हज़रत अली के ज़माने तक भी लोगों के हाथ में कुरान नहीं था ऐसे। ये तो बहुत बाद में इसकी कॉपीज़ बनी और सबके हाथ में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने नसीब वाले हैं कि हम कुरान को खोल के देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम इसका इल्म ले सकते हैं। हम अल्लाह सुब्हाना तआला के जितने अजर हैं इसको देखने का, पढ़ने का, हम वो भी हासिल कर सकते हैं। और फिर भी अगर हम इसमें सुस्ती कर दें तो फिर ये कुरान हुज्जत बनेगा ना। इसीलिए तो कुरान में ये था कि ये कुरान पाक जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने जाके वो हुज्जत बयान करेगा कि या रब्बुल आलमीन इन लोगों ने मुझे इस दुनिया में छोड़ दिया था। क्योंकि अब तो हमारे पास है ना कुरान। आपने सुना होगा बाज़ लोग ये बात कहते हैं कि नहीं जी जितना पढ़ेंगे फिर अमल करना पड़ेगा। तो ऐसे जान तो नहीं छूटेगी ना हम लोगों की। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें इसको पढ़ने वाला और इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब सूरत आल इमरान के पहले जो ऑलमोस्ट 88 आयात हैं वो वफ़्ते नजरान के बारे में है और उसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने तौहीद का जिक्र किया है और काफ़ी उनके जो सवालात थे उनका जवाब था इसके अंदर। तो वफ़्ते नजरान क्या था, ये 9 हिजरी में मदीना में आया था और सहाबा जो बताते हैं इनके बारे में कि ये ऑलमोस्ट 60 लोग थे जो नजरान से आए थे और ये इतना खूबसूरती के साथ आए थे। कहते कितना रोब था इस वक्त में कि 60 के 60 लोगों ने जो एक जुब्बे पहने हुए थे वो इतने खूबसूरत एक ही तरह के उनके जुब्बे थे, धारीदार जैसे कपड़ा होता है उसके थे और उन्होंने कीमती शॉलें सबने ली हुई थी। और वो जैसे दाखिल हुए मदीना में मस्जिद नबी में दाखिल हुए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज ख़त्म की थी। तो वो सारे लोग जब दाखिल हुए तो उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पूछते हैं कि आप किस खुदा को मानते हैं या आप कौन सा दीन पेश करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम पेश किया। तो उन्होंने ये कहा उनको कि हम तो पहले से मुसलमान हैं, क्योंकि जैसे जो भी नबी थे, क्योंकि उनके पास भी नबी थे, किताब उनके पास भी थी। और ये पूरे का पूरा वफ़द जब इनकी नमाज का टाइम हुआ था तो इन्होंने मस्जिद नबी में शुमाल की तरफ मुँह करके नमाज भी पढ़ी थी। तो डेफिनेटली ये जो वफ़द आया था ये ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग उठ के आ गए थे, ये दीनी लोग ही होंगे। तो जब उनका क्वेश्चन ये था कि हम तो पहले से मुसलमान हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, क्योंकि तुम लोग जब भी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जब भी अल्लाह सुब्हाना तआला का जो पैगाम आया, जो नबी आए, जो किताब आई, वो मुसलमान ही थे ना। तो इस मुसलमान का क्या मतलब है कि सर नुगू कर देना, सर तस्लीम खम कर देना अल्लाह सुब्हाना तआला की जितने अहकामात हैं उनके आगे और अल्लाह को एक मानना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि नहीं, तुम लोग 3 बातों में इनकार करते हो। और वो 3 बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि हज़रत ईसा को तुम अल्लाह का बेटा समझते हो, सलीब की पूजा करते हो और तुम खंजीर का गोश्त खाते हो। तो उसके बारे में फिर जब उनके साथ बहस हो रही थी, बात हो रही थी, दलाइल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बता रहे थे, तो फिर मुबाहला जो हुआ था उनका और इनके दरमियान में। और ये इन्होंने कहा, फिर इन्होंने नहीं आए थे वो सामने जब पेश करें, इंशाल्लाह वो अगली आयत आ रही हैं उसके बारे में, वहाँ पे मैं उसकी डिटेल बताऊंगी। तो फिर इन्होंने जिजिया देने पे इत्तफाक कर लिया था। और फिर जब ये वापस से आ रहे थे तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमारे साथ एक सहाबी को भेजिए जो इल्म में रासिख होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा था और वापसी पे जाते जाते कहते सिर्फ 2 लोग उनमें से मुसलमान हो गए थे। और फिर कुछ देर के बाद पूरे लोग जो है वो मुसलमान हो गए। किनसे? वो जो 2 मुसलमान हुए थे। अब देखिए कि वो 2 मुसलमान जो थे उनका क्या अमल होगा। वो पहले से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब वो आए थे मिलने तो उन्होंने नमाज पढ़ी थी और वो ऐसे अपनी कौम की तरह से वो मजहबी लोग ही थे जो आए थे। आखिर वो जो 2 लोग मुसलमान हुए थे उनके अमल क्या थे? जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो वो उनको देख के जैसे पूरा कबीला आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में आ गया। तो आप देखिए कि जब हम लोग यहाँ पे आए हैं ना अमेरिका में, तो कितने लोग हमें देख के इस्लाम लाए हैं, कितने लोग हमें देख के इस बात पे राज़ी हुए हैं कि हम ये किताब ही खोल के देखें कि अल्लाह का पैगाम क्या है।
ہم اپنا دیکھیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو کیا لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں؟ ہماری ڈیلنگز کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہمارا بات کرنا کیسا ہے؟ اب تو یہ بھی دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ جیسے اگر کبھی کسی امریکن کو آپ اپنی شادیوں پہ بلاتے ہیں، خاص طور پہ مہندیوں پہ بلاتے ہیں، وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں ہمارا دیکھ کے۔ ہم تو بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مذہب اپنی جگہ پہ، یہ تو ہمارا کلچر ہے نا۔ اور وہ ہمارا جب کلچر دیکھتے ہیں، ہماری مہندیوں کا کلچر دیکھتے ہیں، وہ اپنے کلچر کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ ہمارے والے کپڑے پہن کے ناچنے گانے آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے اور ہم نے کون سا ہم عمل کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اب سورۃ آل عمران کا ایک ایک لفظ ہمارے دل پہ اتر جائے، ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں ڈھل جائے کسی طرح سے، اور یا رب العالمین قیامت کے دن آپ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اب پڑھتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ ہم نے حروف مقطعات ہے، ہم نے جو سورۃ البقرہ پڑھی تھی اس میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھ لی تھی۔ اور اللہ لا الہ، اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی، الحی اب وہ زندہ ہے، القیوم اور وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اب یہ پوری آیت ہم نے سورۃ آیت الکرسی جب ہم نے پڑھی تھی، ہم نے اس میں اس کی تفسیر کر لی تھی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آیت الکرسی کا پہلا جو ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ آل عمران کی دوسرے نمبر کی آیت جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت کا کہا تھا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اسم اعظم ہے، اور ان کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور ان تینوں صورتوں میں الحیو اور القیوم کا لفظ تھا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دعا مانگو تو یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں تیری رحمت کی دعائی کرتی ہوں، مجھ پہ اپنی رحمت کر دے، کیونکہ تیری رحمت سے ہی ہم نے پار ہونا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمت کا ایک حصہ ہے، اور پورا 99% حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہوگا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کریں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی پھر رحمت کس طرح کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اگر حساب ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے، اگر ہم جنت میں جائیں گے تو صرف اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، آمین ثم آمین۔ کہ اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کا۔ وفد نجران کو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہی توحید کا بتایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور کچھ تو وہ اسی طرح سے ان کو سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ نزلہ، اس نے اتارا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو کتاب ہے یہ نزلہ، نازل کیا آپ پر اس کتاب کو، بالحق۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی اسی جگہ پہ ٹھیک وقت میں کسی چیز کا ہونا، اور ٹھیک وقت پہ ہونا، ٹھیک وجہ سے ہونا، کہ یہ کتاب جو ہے یہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر۔ اس میں سب سے پہلے کہ شک کو دور کرو، اس کے بعد اس کتاب کو کھولو تو یہ تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، وانزل اور اسی نے نازل کیا، التوراۃ، تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ اور یہ دیکھیے یہ دونوں کتابیں، کیونکہ وہ جب وفد نجران وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ آیات جب نازل ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے تھے کہ ان کو یہ بتائیے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ جب قرآن کی بات ہوئی ہے تو نزلہ ہے، اور جہاں پہ تورات کی بات ہوئی ہے تو وہ انزلہ ہے۔ نزلہ ینزل تنزیل، اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک ہی دفعہ میں، جیسے وقفے سے کسی چیز کو نازل کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں نازل ہوا تھا، اور انزلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہونا، کیونکہ تورات جب لینے گئے تھے حضرت موسیٰ تو ایک ہی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو یہ بڑا خوبصورت سا نکتہ تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ڈفرنس بٹوین نزلہ اور انزلہ کے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان میں وہ کتابیں تصدیق کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس کتاب کی جو قرآن پاک کے بارے میں بھی اس میں شہادتیں تھیں، اور یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کتابیں جو تمہارے پاس ہیں وہ سچی ہیں۔ من قبل اس سے قبل ہدن اور ہدایت تھی للناسی لوگوں کے لیے، کہ جب قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ جو تورا اور انجیل تھی یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا فرقان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور اگر ہم اس کو قرآن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو قرآن بھی حق و باطل کا ڈفرنس بتاتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور اسی طرح سے تورا انجیل جو ہے یہ بھی اسی کا فرق بتاتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تھی، اور